मुजम्मिल असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये मिनी बजट लाने की तैयारियां कर रहे हैं, बल्कि आज तो वज़ीर आज़म ने उसूली मंजूरी दे दी है उसकी। इसका कितना सीरियस इंपैक्ट होगा एक आम आदमी के ऊपर? लेकिन पहली बात तो ये है कि मिनी बजट इसलिए लाया जाता है कि आप अपना टैक्स हदफ जो है हासिल नहीं कर पाए, तो हुकूमत जो है अपना टैक्स बजट हासिल नहीं कर पा रही और अब वो जो है मजीद उसने टैक्स लगाने का इरादा किया। अभी जो मिनी बजट होता है इसमें जो ज्यादातर टैक्सेस होते हैं वो होते हैं बिल वास्ता, यानी कि वो पूरे पाकिस्तान की आवाम पे लगा दिए जाते हैं और उसमें जो है फिर आम आदमी, गरीब आदमी सबसे ज्यादा मुतासिर होता है और वो महंगाई बढ़ाता है। हालांकि जो हमें टैक्सेस लेने की जरूरत है वो आपके सामने है। एक्सपोर्टर्स को 100 अरब रुपए के इन्होंने जो है मुराद दे दी, सब्सिडीज दे दी। रिटेलर्स पे टैक्स लगा था वो वापस ले लिया। मुराद याफ्ता जो ज़राअत में लोग हैं उनसे टैक्स नहीं लेते, बड़े बड़े लोगों से टैक्स नहीं लेते। अब ये जो है 200 अरब रुपए एक खाना पूरी करने के लिए ये टैक्सेस लग रहे हैं, जिसमें हमने सुना है कि ये फ्लड लेवी टैक्स होगा तमाम दरामदात पे, यानी कि जो भी चीज पाकिस्तान में बाहर से आती है, चाहे तेल आता है, चाहे गंदम आएगी, चाहे खाने पीने की चीजें आएगी, उस पर वो टैक्स लग जाएगा। इसके अलावा इस मिनी बजट के अलावा जो है आप सुनेंगे कि बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा है, गैस की कीमत में इजाफा हो रहा है। अब बिजली की कीमत में इजाफा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि जब पीटीआई हुकूमत छोड़ के गई थी तो 93% बिलिंग थी, अब वो कम होके 81-82% हो गई है। अब जो बिजली नहीं बिल पे कर रहे उसका खुमियाजा पूरे कौम पर भुगतेगी, तो इससे ज्यादा नाअहली क्या हो सकती है। तो ये जो है आने वाले दिन जो है बहुत ही मुतासिर कुन होंगे और एक आम आदमी जो इस वक्त फिलहाल जो पाकिस्तान में सिर्फ महंगाई से नहीं लड़ रहा, अपनी गिरती आमदनी से भी लड़ रहा है। आपके सामने कराची में जो हालात हुए हैं, कल स्टेट बैंक गवर्नर के साथ जो रवैया इख्तियार किया है चैम्बर वालों ने, पहली दफा देखा है कि ताजिर जो है, ये बिजनेसमैन जो है, बिजली और टैक्स के अलावा भी बाहर निकला है। तो ये बड़े मुश्किल हालात हैं इस वक्त और ये मैं समझता हूँ कि ये मिनी बजट जो है लेकर सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तमाम दरवाजे बंद हो गए। सऊदी अरब ने भी डायवोर्स में बोल दिया कि ऐसे हम पैसे नहीं देंगे जब तक आप अपने खुद जो है मुल्क से टैक्स इकट्ठा नहीं करेंगे। तो लेकिन ये टैक्स करना, इकट्ठा करने का तरीका निहायत ही गलत है और ये ईसानदार, मैंने जब उनको वजीर खजाना देखा यही काम करते देखे, कभी उन्होंने उस जगह पे टैक्स नहीं लगाया जो टैक्स से भाग रहे होते। ये उन्हीं पे लगाते हैं या एक आम सारिफ पे जो है ये बिलवास्ता टैक्स लगा देते और जो है लोगों पे बदल जाता है। मुजम्मिल साहब, तो आप और हम क्या ये कह सकते हैं कि ये मुश्किल फैसला, इसकी कॉस्ट जो है पॉलिटिकली इन जमातों को पे करनी पड़ेगी, लेकिन इस मुश्किल फैसले की नहज तक पहुंचे कैसे हैं हम? क्या कोई इसको भी रेक्टिफाई करेगा या आइडेंटिफाई करेगा? देखिए, पहली बात तो ये मुश्किल फैसला नहीं है, ये बुज़दिलाना फैसला है। अच्छा। और ये बुज़दिलाना फैसला है कि जब आप पे जो है आपके सारे दरवाजे बंद हो जाएं और आप अपने टैक्स हदफ हासिल ना कर सके तो आप जबरन टैक्स लगा दें उन लोगों पे जिन पे टैक्स बनता ना हो। तो मैं इसको मुश्किल फैसला नहीं कहूंगा, क्योंकि आम आदमी लगा के देखें ना टेक्सटाइल वाले पे कुछ, लगा के देखें ज़राअत वाले पे कुछ जो नहीं दे रहे, ऐसे डंडे मारेंगे 2 मिनट में सीधे हो जाते हैं। ये आम आदमी पे लगा देते हैं, चीजें महंगी हो जाए और अपनी तरफ से फिर नंबर बढ़ाते हैं, जी देखो हमने इतना टैक्स हासिल कर लिया, इतना टैक्स हासिल कर दिया। तो इसको मैं तो आप बोले मुश्किल फैसला, मैं तो इसको बुज़दिलाना फैसला बोलता हूँ और ये जबर वाला फैसला है। हमें टैक्स लगाना पड़ेगा बाकायदा, जो टैक्स नहीं दे रहे, रिटेलर नहीं दे रहे, होलसेलर नहीं दे रहे, ज़राअत वाले नहीं दे रहे, बड़े बड़े पेशेवर लोग नहीं दे रहे, वकील नहीं दे रहे, डॉक्टर्स नहीं दे रहे, लगाए इनको क्यों नहीं छोड़ा, इनको क्यों छोड़ा हुआ आपने? फिर जो है बड़े बड़े सरकारी अफसरान जो रिटायर हो चुके हैं, जिनकी 10-10, 8-8, 6-6 लाख पेंशन है, वो टैक्स से इस्तिस्ना है। इधर एक आम आदमी 30,000 40,000 कमाता है, वो टैक्स देता है। जिनकी 10-10 लाख, 12-12, 20-20 लाख पेंशन है, वो उन पे टैक्स नहीं है। तो ये निजाम इस तरह नहीं चल सकता भाई। इस निजाम से लोग तंग वैसे आ चुके हैं और ये जो महंगाई आप कर रहे हैं, तो मुजम्मिल असलम साहब, हल क्या है आपकी नजर में? हल क्या है? इलेक्शन की तरफ जाया जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और उसके बाद प्रॉपर हर साल बजट आते रहे, फिर यही हल है या इसके अलावा और कोई हल है इस वक्त? देखें, पीटीआई वालों ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगा दिया था, जो कारखाने चोरी कर रहे थे वो इस हुकूमत ने आके खत्म कर दिया। फिर पीओएस मशीन, आपको याद होगा, जी जी जी, कितना शोर किया था दुकानदारों ने, लेकिन उसको हमने लगवाया,
ताकि वहां से टैक्स मिले। सर ये हुकूमत ने आगे सब रिवर्स कर दिया। अब इनका पता नहीं क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनसे वोट मिलता है, क्या चक्कर है। हल यही है कि जिसका जो जायज टैक्स है टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करे, वहां से ले, और बल्कि टैक्स के दबाव को, बर्डन को कम करे। ये जो हम टैक्सेस, हमारी टैक्स की शरह जीडीपी के तनासब से दुनिया की कम तरीन है, और जो टैक्स की शरह है ना जो हम लेते हैं वो दुनिया की सबसे हाईएस्ट तरीन है। और हम जो है उसकी वजह से फिर स्मगलिंग देखते हैं, क्योंकि और बड़ा इंसेंटिव हो जाता है स्मगलर्स के लिए। जितना बड़ा टैक्स लगाती है हुकूमत, उतना बड़ा स्मगलर के लिए इंसेंटिव हो जाता है, बॉर्डर इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है, तमाम चीजें हो जाती है। तो ये हमारे पॉलिसी साजों के पास, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, वापस वर्ड यूज करूंगा, ये बुज़दिलाना फैसला है, मुश्किल फैसला नहीं है, जान छुड़ाने वाले फैसले हैं जिसमें सिर्फ आवाम फंसती है। जान छुड़ाने वाले फैसले हैं जिसमें आवाम के लिए मुश्किलात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। 2022 बहुत बड़े तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।